अगर इस देश में वाकई जवान होते तो आज ये पाखंडी बाबा और जुमलेबाज नेता किसी ऊंचे मंच पर नहीं बल्कि काल कोठरी में जमीन रगड़ रहे होते हैं। जिस मुल्क की आधी आबादी आधे पेट सोती हो, वहां आस्था के नाम पर हजारों लीटर दूध बहा दिया जाता है, टन भर घी आग में स्वाहा कर दिया जाता है। यह धर्म नहीं, मानवता के खिलाफ एक आतंकवादी कृत्य है। अगर तुम यह सब देखकर भी चुप हो तो तुम देश के नागरिक नहीं बल्कि उन अपराधियों के मौन साझेदार हो। तुम्हारी जवानी का असली नाम नपुंसकता है अगर तुम में विद्रोह की आग नहीं। 1000 साल की गुलामी का रोना रोने वालों, जरा आईना देखो। गुलामी खत्म नहीं हुई, बस उसका चेहरा बदल दिया गया है। इतिहास ने हमें इसीलिए गुलाम बनाया क्योंकि हमारे हाथ में शास्त्र थे और दिमाग में अंधविश्वास। आज भी तुम वही कर रहे हो। अगर तुम में भगत सिंह का एक कतरा भी स्वाभिमान होता तो तुम उन चंद मठाधीशों का सिंहासन हिला चुके होते जो तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। तुम जवान नहीं, तुम उन लुटेरों की पालकी ढोने वाले मजदूर हो। घी को जलाना और दूध को बहाना श्रद्धा नहीं बल्कि देश के साथ गद्दारी है। जिस दूध से एक मजदूर के बच्चे की नसें मजबूत हो सकती थी उसे तुमने नाली में बहा दिया। यह ईश्वर की पूजा नहीं, यह विक्षिप्त मानसिकता है। इन पाखंडियों को अपराधी की श्रेणी में डालो क्योंकि इन्होंने धर्म को डस्टबिन बना दिया। जहां ये देश के कीमती संसाधनों को फेंक रहे हैं। अगर तुम में दम है तो तुम इन ढोंगियों के हाथ से घी का कटोरा छीनकर किसी भूखे बच्चे के मुंह तक पहुंचा चुके होते। भगत सिंह ने कहा था कि असली दुश्मन गोरे नहीं बल्कि वे काले और पाखंडी जो तुम्हारी सोच को कैद रखते हैं। भगत सिंह ने फांसी को इसलिए चुमा था ताकि तुम आजाद सोच सको, लेकिन तुमने अपनी सोच उन जुमलेबाजों के पैरों में रखी जो तुम्हें धर्म के नाम पर लड़ाते हैं और पीछे से तुम्हारी जेब काटते हैं। पेरियार ने कहा था कि जो तुम्हें डराए उसे लात मारो। तुम कब तक इन पाखंडियों के आगे दुम हिलाते रहोगे? अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो और विद्रोह का बिगुल फूंको। अपनी जवानी को कूड़ेदान मत बनने दो। जो घी जल रहा है वह किसी की मेहनत का पसीना है, जो दूध बह रहा है वह किसी माँ की ममता का अपमान है। अगर तुम इन अपराधियों को संत और महात्मा कहते हो तो तुम अपनी माँ और इस मिट्टी के गद्दार हो। उठो, इन पाखंड के अड्डों को अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में बदल दो। या तो इस सड़ी हुई व्यवस्था को उखाड़ फेंको या इस कायरता के साथ जीते जी मर जाओ। चुनाव तुम्हारा है। तुम्हें इतिहास का क्रांतिकारी बनना है या पाखंडियों का पालतू।